सो गाइस मेरा ट्रेडिंग करियर का स्टार्टिंग का 3 साल सिर्फ लॉसेस में था। कभी $500,000 का प्रॉफिट होता था, कभी नेक्स्ट डे फिर से वही $1-2 हज़ार का लॉस हो गया। एंड गाइस धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं ऑलमोस्ट 28 से 30 लाख इंडियन रुपीज़ यानी ऑलमोस्ट $30,000 के आसपास लॉस में चला गया इन 3 सालों में। एंड गाइज उसके बाद ये 4 पॉइंट्स मैंने अपने ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट किया। एंड उसके बाद गाइज टू बी ऑनेस्ट ना सिर्फ मैं अपना जो 30,000 का लॉस है वो रिकवर कर पाया, साथ में जो मैं फ्रीलांसिंग की जॉब्स करता था किसी और के लिए फॉर एक्स्ट्रा मनी वो छोड़ पाया। एंड एक जगह मैं फुल टाइम जॉब करता था मैं वो छोड़ पाया। एंड आज मैं 100K प्लस पे आउट्स ले चुका हूँ प्रॉप फॉर्म में। अगर आप बात करो INR में तो लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं पे आउट ले चुका हूँ। एंड आज मैं 7 फिगर फंडेड ट्रेडर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 स्टेप्स। एंड आज की इस वीडियो में वो सारी स्टेप्स बाय वन करके मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना बिकॉज एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आप एक पार्ट मिस करो एंड वो आउटकम ना आए जो आउटकम मैंने निकाला यहाँ पे। एंड गाइज आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये 4 पॉइंट फॉलो करते हैं, 4 पॉइंट, आप बिगिनर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या आप गिव अप करना चाह रहे हैं, तो गाइस आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरा टिल द एंड तो आपका गेम बदल जाएगा ट्रेडिंग का। टू बी ऑनेस्ट गाइस, सो ट्रेडर्स बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होता है, बहुत मेहनत लगती है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते जहाँ पे मैं रेगुलर गिवअवेज करता रहता हूँ फ्री में, आप बहुत सारे अकाउंट जीतने का मौका पा सकते हैं। इनफैक्ट अपने जो कम्युनिटी के साथ मैं लाइव्स करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं वहाँ करता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लो। फटाफट से हम वीडियो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, द नॉइज। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि चार्ट में आप जितने भी इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, बिकॉज प्रॉब्ली जब आप नए होते हो, जब चीज़ें एक्सपेरिमेंट फेज में होते हो, तो आज आप EMI यूज़ करते हो, कल आप MACD यूज़ करते हो, परसों आप इचिमोकू क्लाउड यूज़ करते हो, तरसों आप EMA क्रॉसओवर यूज़ करते हो, या आप बाय सेल सिग्नल लेते हो, या आप चार्ट पैटर्न यूज़ करते हो, या आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न यूज़ करते हो, यानी बहुत सारा नॉइज आपके पास होता है। तो गाइज ये सारी चीज़ों को आपको हटा देना है। एंड अब मैं कुछ पॉइंट्स बताना, उसको ध्यान से सुनना है। तो गाइज अब ऑलमोस्ट 5 से 6 साल से मुझे ट्रेडिंग करते हो गए। अब मैं एक बात आपको बोल सकता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर इज अ किंग। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये कि आपको सिर्फ मार्केट किधर ट्रेंड कर रहा है उधर फोकस करना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप उस ट्रेंड में जाओ, अगर आप मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आप डाउन ट्रेंड की ट्रेड लो। आपको मार्केट को प्रिडिक्टर नहीं बनना, आपको रिएक्टर बनना है। जिधर भी मार्केट है उधर आप रिएक्ट करो और पैसा बनाओ। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, यानी आपको मार्केट को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, मतलब हाउ टू रीड मार्केट लाइक अ प्रो। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड 45 मिनट की वीडियो बना रखी गाइस। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस 45 मिनट में, आपको जाके वो जरूर देखना चाहिए। इसके इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखना। इनफैक्ट मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जब मार्केट स्ट्रक्चर सीख जाते हैं, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि मार्केट ऑर्डर फ्लो क्या है, मार्केट में बड़े प्लेयर्स कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, नॉट रिटेलर्स। बिकॉज आपको पता है एट द एंड ये गेम पूरा बड़े लोगों का है, ये गेम पूरा बड़े प्लेयर्स का है। तो हम रिटेलर्स तो उनके साथ चले कुछ इट्स लाइक कि बहते हुए नदी से अगर आपने 2 बाल्टी पानी निकाल ले तो किसको फर्क पड़ता है। एंड गाइज अगर वही आप गलत भाव की तरफ बैठ गए तो आपका पूरा जो बाल्टी है वो भी जा सकता है, बाल्टी एजन आपका अकाउंट भी उड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं इन सबको हटाओ। EMA FEMA फलाना ढिमकाना, जितने भी आप लोगों को मतलब इन सब चीज़ों की वजह से आप फॉलो करते हो उनको आप हटाओ। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किधर मूव कर रहा है उसको पढ़ना समझो। मार्केट में एग्रेसिव बाइंग एंड सेल जोन क्या है उनको पकड़ना सीखो। एंड गाइज मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये एक मैकेनिकल चीज़ है, ये कोई EMA क्रॉसओवर नहीं है, ये आपकी बिल्कुल मैकेनिकल है। इट्स लाइक अ रोबोटिक ट्रेडिंग। अगर आपको रोबोटिक ट्रेडिंग करनी है तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट। बाय द वे अगर आप ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं तो हम अपने डिस्कॉर्ड, प्राइवेट डिस्कॉर्ड में मैं वीकली बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ क्लास 1 by 1। वहाँ पे ना सिर्फ हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ पे आउट डिनाइल का इशू है या आपको कोई प्रॉब्लम है किसी कंपनी के साथ, वो इशू है वो भी आप टिकट रेज वहाँ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, कभी कभी मैं अपने वो ट्रेड शेयर करता हूँ, मेरा मार्केट के लिए क्या बायस है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। इनफैक्ट अगर आपको USDT बाय एंड सेल करना है तो वो चीज़ें भी हम वहाँ पे करते हैं। एंड गाइज ये सारी चीज़ आपके एक डिनर से कम प्राइस में, तो नीचे लिंक है उसको फटाफट से चेकआउट करो। बिकॉज स्लॉट्स मैंने लिमिटेड रखे, सिर्फ 1000 लोगों के लिए है ये एक्सक्लूसिव। उसके बाद ये लिंक मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद जो एंट्रीज है गाइज वो क्लोज हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड मे बी मैं अभी लिंक उसके बाद डिलीट कर दूं। तो फटाफट से देरी मत करो, नीचे जाओ, इस वीडियो पर क्लिक करो एंड उस प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनो जहाँ पे मैं ये सारी चीजें वीकली बेसिस पे मैं सिखाता हूँ। अब फटाफट से बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की, विच इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पहले मैं
टू बी ऑनेस्ट फॉलो नहीं करता था। मतलब रैंडम कभी $500 रिस्क कर रहा हूँ, कभी $1000 रिस्क कर रहा हूँ, कभी $3000 रिस्क कर रहा हूँ। इसके बदले में जो रिवॉर्ड लेता था मैं कभी 1:1 पे क्लोज कर दिया, कभी 1:2 पे क्लोज कर दिया, कभी 1:3 पे क्लोज कर दिया, या कभी 1:0.5। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं $1000 लॉस कर रहा हूँ, उसके बदले में कितना कमा रहा हूँ, $250। तो ये किस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही थी उस समय मेरे साथ। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका विन रेट क्या है एंड आपका आरआर क्या है। ये पूरा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका 40% भी अगर आप विन रेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, यानी 10 में से 4 ट्रेड भी आपके प्रॉफिट में होते हैं, 6 लॉस में होते हैं, स्टिल यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। फटाफट से चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे और मैं आपको पूरा एग्जांपल फटाफट से समझाता हूँ गाइज। ओके, सो गाइज ये एक्सेल शीट पे आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड प्लस परसेंटेज कैलकुलेटर मिलेगा, जहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ $5000 का अकाउंट, बिकॉज $5000 का अकाउंट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करते हो उसका विन रेट लेट सपोज अगर 50% है, जो कि 50% एक बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का 50% जो विन रेट है। इनफैक्ट मेरे स्ट्रैटेजीज का भी 50% जो विन रेट है वो एग्जांपल ही है, बिकॉज अगर आप जो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करोगे ना तो गाइज आपका 70-80% जो विन रेट है वो नहीं जाने वाला। जो रियलिटी है वो यही है, ठीक है। एंड उसके बाद टोटल ट्रेड्स में यहाँ जो एग्जांपल के लिए लिया विच इज़ 10। एंड जो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड है, पहले मैं 1:1 यानी जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको अनटिल अनलेस आपका विन रेट बहुत ज़्यादा है तो। एंड रिस्क जो है मैं 1% फिक्स रहने वाला हूँ। अब लेट सपोज गाइज आप ट्रेड करते हैं, फर्स्ट ट्रेड में आपको विन होता है, ओपनिंग बैलेंस आपका 5000 था। आपका जो रिस्क है, क्योंकि आप $5000 के अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हैं विच इज़ $50, रिवॉर्ड आपको मिलेगा 50, यानी 50 का आपको प्रॉफिट हुआ। नाउ योर क्लोजिंग बैलेंस इज $5050, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको विन हुआ एंड 1:1 ले रहे हो आप। ऐसे करते 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 हमने टोटल 10 ट्रेड लिए, जिसमें से कि 5 हमारे लॉस थे, 5 प्रॉफिट। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो आप ब्रेक इवन के आसपास रहोगे। एंड इसमें अगर मैं कमीशन जोड़ दूं, अगर मैं इसमें थोड़ा स्वैप जोड़ दूं, तो ऑलमोस्ट आप थोड़ा सा नेगेटिव में ही रहोगे। तो दैट्स वाई इट्स एडवाइजेबल दैट नॉट टू फॉलो 1:1, यानी जितना आप लूज करते हो उतना ही आप विन करते हो। अगर आप नए हो तो आप फॉलो मत करो, अगर आप पुराने हो आपके पास एक विन रेट अच्छा है। अब यहाँ पे अगर मैं सीधा सा विन रेट बढ़ा दूं ना, लेट सपोज अगर मैं अपना विन रेट 60 से 70% कर दूं, यहाँ पे अगर जो लॉस है उसको मैं अगर विन कर दूं, लेट सपोज ये भी ट्रेड में विन कर गया, जो ये भी ट्रेड है वो विन कर गया। अब मैंने सीधा 50 से जो अपना विन रेट है उसको 70 कर दिया। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखो विन मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो आप देखो मेरा विन रेट 70 हो गया। अब 70 पे मैं प्रॉफिट में हूँ और लगभग $200 विच इज़ क्लोज टू आई थिंक 4%, विच इज़ 4% ऑफ दी $5000 अकाउंट। तो आपने देखा यहाँ पे 1:1 पे भी अगर आप नए हैं तो आप 1:1 पे प्रॉफिटेबल होने में मुश्किल होगा, बिकॉज आपका 1:1 आएगा, लेकिन आप जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, सॉरी आपका जो विन रेट है वो ख़राब होगा। दैट्स वाई आप 70% विन रेट तक नहीं जा सकते। दैट्स वाई अब हम 50% पे वापस चलेंगे। यहाँ पे जो हमारे विन्स हुए हैं इनको हम लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 विन हो गए एंड 5 हमारे लॉस हो गए। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक कमाल दिखाऊंगा कि अगर सिर्फ आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को इम्प्रूव करते हैं 1:2 से, यानी आप अब पहले आप 1% रिस्क करते हैं यानी $50, अब उसके बदले आप जो प्रॉफिट करें तो $100 होगा। तो मैं यहाँ 1:2 कर देता हूँ। अब गाइज आप नंबर देखना, बूम, देखा आपने, सीधा आपका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन से थोड़ा नीचे से सीधा 5% प्रॉफिट में आ गए। सेम ट्रेड्स सेम रिस्क, बस जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको आपने इम्प्रूव किया एंड आप ऑलमोस्ट 5% प्लस में है। एंड गाइज अगर आप इसको 1:3 करते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है लेना, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यू आर अप 10% ऑन दी फकिंग अकाउंट। टू बी ऑनेस्ट गाइज 10% रिटर्न निकालना इट्स नॉट दैट इजी, इट्स डिफिकल्ट। तो हम एक रियलिस्टिक अप्रोच के लिए विल गो फॉर 1:2, जो कि अचीवेबल है इन दिस मार्केट। वी आर नॉट एसएमसी प्लेयर जो 1:10 लेते हैं, उनका विन रेट बहुत बेकार होता है। यहाँ पे हम 50% विन रेट के साथ 1:2 पे जाएंगे। तो गाइज दिस इज हाउ, अगर आप सिंपल अपना रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट पे, थोड़ा सा विन रेट पे, इन सब चीज़ों पे अगर आप देखोगे, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो देखो आप सिंपल एक छोटी सी गलती की वजह से आप ब्रेक इवन से सीधा 5% पे आप ऊपर जा सकते हो। और छोटा सा अगर स्टेप आप लेते हो, जो कि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में लिया था आज से 2-2.5 साल पहले, एंड उसके वजह से मैं प्रॉफिटेबल बना। दिस इज वन ऑफ द की थिंग जहाँ पे मैंने अपने ट्रेड्स
को कैप्चर किया, मॉनिटर किया एंड उसको पूरा आरआर के हिसाब से 1:2 एंड विन रेट के हिसाब से मैंने फोकस किया। तो अगर आपका विन रेट 40% भी है तो भी आप 1:2 में जाके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो गाइज इतना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो गाइज अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया था, विच इज चार्ट प्रैक्टिस। तो गाइज अब मैं क्या करता था, अब मैं एक फिक्स रूटीन बनाया चार्ट को प्रैक्टिस करने के लिए कि चलो रात को मैं 2 घंटे मैं यानी इस जॉब के बाद मैं अपने चार्ट्स को प्रैक्टिस करूंगा। एंड पॉइंट नंबर 1 जो मैंने करे, सबसे पहले मैंने अपने चार्ट को क्लीन किया। गाइस क्लीन का मतलब क्या होता है कि जब आपका चार्ट ऐसे अनइवन दिखता है ना, थोड़ा बुरा सा दिखता है, बिल्कुल बेकार सा दिखता है, चीज़ें सही, कलर अच्छे नहीं होते, तो वो थोड़ी सी आपको मुश्किल आती है। तो जो मैं चार्ट यूज़ करता हूँ उसका कलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सेटिंग करोगे तो आपका जो चार्ट है फ्रॉम दिस मेसी टू दिस प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट आपका और मन करेगा चार्टिंग करने का। एंड पॉइंट नंबर 2 गाइस, मैंने रात को एक टाइम डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे डेली चार्ट प्रैक्टिस करूंगा। डेली मैं चार्ट्स को देखूंगा, उस पर ड्राइंग करूंगा एंड चीज़ों को एनालाइज करूंगा कि चीज़ें मेरे हिसाब से कैसे हो रही है। बिकॉज डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। आज मैं मोटिवेट होकर चार्ट मैं ठीक है, आज मैंने वीडियो देखी राकेश भाई की या किसी भी की भी, और मैंने आज 2 घंटे प्रैक्टिस किए, उसके बाद मैंने कल बाहर चला गया एंड मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। सो दैट्स वाई आपको मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को ही फॉलो करना है। इसलिए आपको डेली चार्ट को प्रैक्टिस करना है, जो मैंने किया था। डेली आप जिन चीज़ों में इन्वॉल्व हो उसके साथ आपको प्ले अराउंड करना है, सो दैट आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए, सो दैट आपका प्रॉप ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये करने के बाद जो मेरे ट्रेडिंग करियर दिस फ्रॉम दिस, मतलब सबसे जो बड़ा शिफ्ट आया ये करने के बाद, सेटिंग अप अ फिक्स रूटीन। अब गाइज इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर अपने सेटअप बनाया, जहाँ पे मैं एक बढ़िया सा डेस्कटॉप लेके आया या बढ़िया सा एक टेबल लेके आया चेयर के साथ। मैंने थोड़ा मोटिवेशन, जैसा अभी आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें गाइज दिखाने के लिए नहीं है, इनका बहुत इंपैक्ट होता है। बिकॉज आपको पता है ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। सो आप चीज़ों को जब देखोगे ना तो उसको और आपकी जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो आपके पास अट्रैक्ट होती है, एंड उसकी वजह से आपकी जो विन रेट है, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें इंपैक्ट होने से बचती हैं, एंड आप अच्छा खासा विन रेट इंप्रूव कर सकते हो। गाइस आपको पता है जैसे फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला रहता, तो उस समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये कर्स भी था। इट्स लाइक एक मतलब अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी थी। अच्छी बात ये होती है कि आप कभी भी आके ट्रेड कर सकते हो, कभी भी आके पैसा बना सकते हो। लेकिन बुरी बात क्या थी कि मैं उस समय रेकलेसली कभी भी ट्रेड करता था। कभी भी आया 15-20 मिनट पहले चार्ट वार्ट देखा, अपना ओपन लॉस प्रॉफिट खोला, MT5 में फटाफट से बटन दबाए एंड बूम, लॉस प्रॉफिट हुआ, खत्म। बट जब मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि भाई लंदन इतने बजे ओपन होता है, उससे 1 घंटे पहले मैं आऊँगा, चीज़ें मैं ड्रॉ करूँगा, मेरे लेवल पे प्राइस आएगा तो मैं बाय करूँगा, सेल करूँगा, नहीं आया तो मैं सिंपल सिस्टम बंद करूँगा और आई विल वॉक अवे फ्रॉम माई सेटअप। जब गाइज मैंने ये किया तो ड्रास्टिकली मेरे जो रिजल्ट है वो आया। उसके बाद इसके साथ साथ जो मैंने करी जर्नलिंग करने से गाइज क्या होता है, जो भी आप ट्रेड्स गलत लेते हो उसको आप देख पाते हो कि क्या गलती है, किसकी वजह से मैं नुकसान में आया, अगली बार ये पॉइंट मुझे नहीं दोहराना है। एंड सो दैट आप डेली करोगे 1 2 3 ऐसा करोगे ना, 30 दिन का जब एक साथ जर्नल देखोगे तो आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स नजर आएगी कि भाई ये कॉमन मिस्टेक्स है, इसको आप एलिमिनेट करो इसमें नहीं। ऐसे ही अगले नेक्स्ट मंथ आप जर्नल करोगे 30 दिन, जितने भी दिन आप ट्रेड करते हो उसमें जो 1-2 कॉमन मिस्टेक होगी उसको एलिमिनेट किया। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपका देखो धीरे 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 हर महीने कुछ ना कुछ आप जो मिस्टेक्स है अपने अंदर एलिमिनेट कर रहे हो, एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी की तरफ आप चले जाओगे गाइज, अगर आप ये बेसिक चीज़ फोकस करते हो। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये चीज़ करी है एंड इट वर्क फॉर मी। क्या पता अगर आप ये सारी चीज़ अच्छे से फॉलो करते हो बिल्कुल 1 बाय 1 तो आपके लिए भी काम कर जाए। बिकॉज गाइज लॉस से निकलना कोई भी नहीं सिखाता। प्रॉफिट में तो आप दुनिया को फ्लेक्स करते हो, स्टोरी लगाते हो, लेकिन जब लॉस होता तो आप किसी को नहीं बताते। सो वो चीज़ हमारे साथ भी हुई है, आपके साथ भी होगा। अगर आप ये 4 पॉइंट फॉलो करते हैं तो आपकी सच बता रहा हूँ गाइस गेम बदल जाएगा। एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है आपको लाइक करना है, नीचे एक बहुत प्यारा सा कमेंट करना है। हो सकता है मैं रैंडम गिव अवे अगर मैं करना चाहूँ तो मैं गिव अवे कर लूँ। एंड गाइज अगर आप अभी भी हमारे जो प्राइवेट कम्युनिटी है उसको मिस कर रहे हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो आप जाइए उसको देखिए, नीचे वेबसाइट है, आपको पेमेंट करना है, बहुत नॉमिनल सा पेमेंट करना है एंड उसके बाद आपको गूगल फॉर्म भरना है। 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड आप उस प्राइवेट सर्वर का पार्ट बन जाओगे, जहाँ पे हम वीकली सेशंस में 1-to-1 बातें भी करते हैं। आपके पर्सनल क्वेश्चन भी है, पर्सनल डैशबोर्ड है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ वहाँ पे। तो इट्स ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर अ ट्रेडर। गाइस मिलता हूँ ऐसे किसी मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।